नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रभु भक्ति में। और जैसा कि आज हम फिर से उपस्थित हैं एक बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे चैत्र पूर्णिमा के बारे में, इसकी पूरी जानकारी कि कब है और अगर आप व्रत रहना चाहते हैं तो व्रत कैसे करेंगे, और पहली बार व्रत है तो क्या इस बार व्रत उठाना शुभ है या नहीं, और चैत्र पूर्णिमा पे किन देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और रात में चंद्र को अर्घ देना है, और व्रत में क्या खाना है, क्या कैसे सब नियम है, और अगर आप व्रत भी नहीं कर रहे हैं तो कैसे आप भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सभी कुछ जानेंगे विस्तार से, तो वीडियो में आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और सभी को पहले तो चैत्र पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, चैत्र पूर्णिमा 23 अप्रैल को पड़ रही है। आप चैत्र पूर्णिमा को चैती पूनम के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। चैत्र पूर्णिमा का व्रत शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन रखा जाएगा। चैत्र पूर्णिमा पर हनुमान जयंती के साथ इस बार चित्रा नक्षत्र का भी प्रभाव रहने वाला है। ऐसे में आइए जानते हैं कि चैत्र पूर्णिमा पर क्या सब कैसे करना है, क्या मुहूर्त है। चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा, इस कारण बहुत सारे शुभ योग बन रहे हैं। तो आप इस बार अगर पहला व्रत उठा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा योग है, आप व्रत रख सकते हैं। इसमें पूर्णिमा का व्रत रखना बेहद मंगलकारी साबित होने वाला है। इस बार पूर्णिमा पर चित्रा नक्षत्र का भी प्रभाव रहेगा। शास्त्रों के अनुसार जब भी चित्रा नक्षत्र में पूर्णिमा तिथि होती है तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि कब है चैत्र पूर्णिमा। तो 23 अप्रैल मंगलवार के दिन यह व्रत रखा जाएगा, और ये कब शुरू हो रहा है इसका मुहूर्त भी आइए जानते हैं। 23 अप्रैल को सुबह 3:26 पर पूर्णिमा तिथि का आरंभ होगा, और 24 तारीख को सुबह में 5:19 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी। तो उदया तिथि के अनुसार पूर्णिमा व्रत जो है 23 तारीख को होगा। तो इसके चलते जो पूजा पाठ है वो सभी कुछ मंगलवार के दिन ही होगा, 23 अप्रैल के दिन। इस दिन पूर्णिमा के साथ हनुमान जी का जन्मोत्सव भी है, तो उसकी भी पूजा हमने एक वीडियो में बताई है, तो आप वीडियो देखिएगा ज़रूर। और इस दिन पूर्णिमा के साथ हनुमान जी का भी व्रत रख सकते हैं, तो आप दोनों व्रत आपका हो जाएगा। हनुमान जी की भी पूजा अर्चना करें और हनुमान जी का भी व्रत, और जो चैत्र पूर्णिमा का व्रत रख रहे हैं तो वो भी व्रत होगा। इधर चंद्रदेव देव की भी पूजा अर्चना, तो आप एक दिन दोनों व्रत आपके हो जाएंगे। दरअसल हनुमान जी जयंती चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि के दिन ही मनाई जाती है, तो आपके दोनों व्रत इसी दिन हो जाएंगे। अब आइए जानते हैं चैत्र पूर्णिमा का महत्व कि क्यों इतना महत्व है और क्यों व्रत रखते हैं। हर माह की पूर्णिमा को भगवान सत्यनारायण भगवान का व्रत किया जाता है। पूर्णिमा का व्रत चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही खोला जाता है। इसमें देव पूजन, दान पुण्य, तीर्थ स्थान और पुराण श्रवण आदि करने से पूर्ण फल मिलता है। साथ ही इसमें इस पूर्णिमा पर चित्रा नक्षत्र का भी प्रभाव है। ऐसे में वस्त्रों का दान करना अति उत्तम माना जाता है। इस दिन ज़रूरतमंदों को वस्त्रों का दान जरूर करें, और वैसे तो ज़रूरतमंदों को आप कुछ भी दान करें वो सब शुभ ही है, लेकिन इस दिन वस्त्रों का ज़्यादा उल्लेख है, तो आप वस्त्रों का दान जरूर करें। इससे सुख समृद्धि बनी रहती है, और साथ ही भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। तो अब आइए जानते हैं चैत्र पूर्णिमा पर पूजा विधि कैसे है। तो बहुत सरल ये पूजन विधि है। चैत्र पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर नदी नहीं है आपके पास तो आप गंगा जल मिला करके स्नान कर लें ताज़े पानी में, और इसके बाद आप स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। साथ ही इस दिन विष्णु भगवान की विधि अनुसार पूजा करें। जैसे ही विष्णु भगवान की हम पूजा करते हैं, एक लकड़ी के पटरे पर भगवान जी की चित्र या मूर्ति स्थापित करें, उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं, उसके बाद भगवान को स्थापित करें और फिर भगवान का गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद भगवान को जनेऊ और रक्षा सूत्र,
अर्पित करें, तिलक लगाएं, फूलों की माला भगवान को अर्पण करें, उसके बाद धूप दीप दिखाएं और भगवान को भोग लगाएं, पीले फल पीले मिष्ठान का भोग लगाएं। उसके बाद आप गुड़ का ज़रूर भोग लगाएं विष्णु भगवान को और आरती करें और चालीसा पढ़ें, जो भी आपसे सामर्थ्य है, और उनके मंत्रों का जाप जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें, बहुत ही उत्तम है। ऐसा करके आप सुबह में भी पूजा करें और शाम को भी आरती करें, और ऐसे आप दिन की पूजा कर लेंगे। और जब रात में चंद्रमा उदय होते हैं, रात में क्या शाम को जब चंद्रमा उदय होते हैं, तब आप गंगा जल में कच्चा दूध, गाय का दूध डाल करके, चावल अच्छत डालें और कुछ मीठा गुड़ डाल करके, सफ़ेद पुष्प डाल करके चंद्रदेव को अर्घ दें और अपनी भगवान से प्रार्थना करें और क्षमा याचना करें। और जब अर्घ दे लेते हैं, चंद्रदेव की भी विधि विधान से पूजा करनी, आपको भोग लगाना है, अच्छत पुष्प ये सब चढ़ाना है। तो ऐसा करके आप पूजा कर लें, उसके बाद आप क्षमा प्रार्थना जरूर करें और बाद में अपनी प्रार्थना भगवान से कहें। ऐसे करके आपकी पूजा संपन्न हो जाती है और बाद में अर्घ देने के बाद आप अपना व्रत खोलें। तो ये तो हो गई पूजा पाठ से कि कैसे हमें पूजा करना है, क्या करना है। अब आइए जानते हैं कि चैत्र पूर्णिमा पर कौन से काम हमको करने हैं और कौन से काम हमें नहीं करने हैं। तो आइए जानते पहले हमको क्या करना है। तो भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी जी का पूजन करना है। इस दिन भगवान शिव की भी पूजा करने का विधान है, शुभ फल मिलता है। तो आप शिव जी की पूजा करें, साथ में माता पार्वती की भी पूजा करें। इस तिथि पर चंद्र मंत्र का जाप करने से मानसिक तनाव दूर होते हैं। जो चंद्र है वो शांति का कारक है, तो आप उनके मंत्र का जाप करेंगे। तो जैसे मंत्र है ओम चंद्र चंद्रमासे नमः, इस मंत्र का जाप करें। और भी चंद्रदेव के मंत्र हैं, तो आप उन मंत्रों का जाप करें, तो उससे मानसिक तनाव दूर होते हैं। इस दिन खीर बना करके चंद्रमा के मतलब उनको भोग लगाया जाता है। और इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। इस दिन गंगा नदी में या किसी पवित्र नदी में स्नान करना अत्यधिक शुभ माना गया है। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ अर्चना करनी चाहिए और सात्विक मन को अपने सात्विक रखना है। इस दिन चंद्रमा को अर्घ अवश्य देना है। तो ये चीज़ें हमको करनी है। और क्या नहीं करनी है ये जानते हैं। तो पूर्णिमा के दिन ये जो दिन है बहुत शुभ होता है, तो इस पर भूल कर भी तामसिक भोजन ना खाएं। इस शुभ दिन पर शराब का सेवन भी नहीं करना है। इस दिन अपने बाल और नाखून नहीं काटना है। पूर्णिमा के दिन आप अपने जीवन साथी के साथ वाद विवाद करने से बचें। जीवन साथी क्या, अन्य सभी लोगों से आप लड़ाई झगड़े से दूर ही रहें। इस दिन आप जुए ये सब नहीं खेलना है आपको, मतलब ये बुरे काम नहीं करने हैं। इस दिन जो माता रानी है उनका आपको ध्यान करना है, माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान जी का, शिव जी का, पार्वती जी का, और अपने से बड़ों का, सभी का आदर करना है। वैसे ये सारे काम तो आपको वर्ष के 365 दिन करने हैं, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो खासकर इस दिन चैत्र पूर्णिमा के दिन ये सब काम ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब आइए जानते हैं कि चंद्र उदय का टाइम क्या है। तो चंद्र उदय का टाइम जो है शाम को 6:25 से उदय होगा। और जो पूजा का टाइम है 6:25 के बाद आप कभी भी पूजा कर सकते हैं। तो आप चैत्र पूर्णिमा अच्छे से मनाइए, व्रत रखिए। और व्रत नहीं भी रखते हैं तो आप भगवान की पूजा ज़रूर करिए, चंद्रदेव की पूजा करिए। तो इससे आपको उचित फल प्राप्त होता है, शुभ फल प्राप्त होता है। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, और सभी को चैत्र पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएँ।